था लड़का जिसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी, लेकिन एक दिन वह एक वैम्पायर को सेव करता है जहां पर वह उसका मास्टर। गाइस, कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर माहिरो से। इसकी लाइफ बहुत ही रफ चल रही थी। पेरेंट्स की डेथ के बाद जब इसके रिलेटिव्स ये डिस्कस कर रहे थे कि अब इसे कौन पालेगा, माहिरो को डर लग रहा था कि कहीं वो भूखा न मर जाए। बट थैंक गॉड उसके अंकल आए, उसे पकड़ा और बोले चिंता मत करो, हम तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। फास्ट फॉरवर्ड, अब माहिरो बड़ा हो गया है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो बहुत ही सिंपल थिंग्स करता है। बस अंकल की एक शर्त थी, दोस्तों को घर नहीं लाना। एक दिन जब माहिरो बाहर था, उसे रोड साइड पर एक इंजर्ड कैट मिली, बेचारा। माहिरो उसे घर लाया, उसे ठीक किया, एक कॉलर पहनाया और उसका नाम रखा कूरो। माहिरो को नहीं पता था कि इस क्यूट लुकिंग कैट के अंदर कितनी डार्कनेस छिपी है। अगले दिन माहिरो अपने दोस्त के साथ चल रहा था जब उसके दोस्त ने रेलवे स्टेशन के पास वाले वैम्पायर के बारे में बताया जिससे 10 लोग लापता हो गए थे। माहिरो ने बिलीव नहीं किया और दौड़कर घर गया। एंड गेस व्हाट, उसकी टीवी ऑन थी। अंदर जाकर देखा तो एक अजीब सा बंदा जिसके बड़े बड़े डार्क सर्कल्स थे टीवी पर वीडियो गेम्स खेल रहा था। माहिरो डर गया, आखिर तुम कौन हो, मेरे घर में कैसे घुसे? उसने झाड़ू उठाया और मारने लगा, बट डूड वो इतना फास्ट था कि अटैक डॉज कर लिया। दोबारा हिट करने की कोशिश में माहिरो फिसल गया और पर्दा हटा दिया। सनलाइट जैसे ही धूप उस पर गिरी, वो वापस कूरो बिल्ली में बदल गया। पर्दा लगाते ही वो फिर से वैम्पायर। माहिरो पूछता है आखिर तुम हो कौन? वो बोलता है मैं एक प्यारा छोटा वैम्पायर हूँ, तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है? माहिरो को तब समझ आया कि उसके दोस्त सही कह रहे थे। माहिरो ने उसे धूप में बाहर निकालने की कोशिश की। माहिरो पूछता है तुमने 10 लोगों को क्यों मारा? वैम्पायर बोलता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और हाँ एक वार्निंग थी, डोंट टेक माई नेम अगेन बाय मिस्टेक ऑल्सो। माहिरो को गुस्सा आया और उसने जानबूझकर उसका नाम लिया, कूरो। बूम! उसके आसपास एक ब्लू सर्कल बना और गायब हो गया। कूरो बोला मैं एक स्पेशल टाइप ऑफ वैम्पायर हूं जो अपने मालिक की बात मानता है और सिर्फ अपने मालिक का खून पी सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तुम मेरे मालिक बन चुके हो। लेकिन उसने कहा यह कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट तभी होगा जब मैं 24 घंटे के अंदर तुम्हारा खून पी लूंगा। माहिरो के लिए ये गुड न्यूज से कम नहीं था। वो उसे बाहर नहीं निकाल पाया तो दोस्तों को बताने गया, पर दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, तू पागल हो गया है, एक बिल्ली को वैम्पायर बता रहा है। तभी पीछे एक डार्क शैडो दिखी। अचानक एक मैजिशियन आया जो माहिरो के दोस्त को रोककर चॉप कर देता है। ब्लड एवरीवेयर। उसने ऊंचा उछलकर अपना नाम बताया, बेल्किया, बेल्किया द वैम्पायर। बेल्किया को यहां कूरो की प्रेजेंस महसूस हुई। उसने माहिरो और कूरो को ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया। कूरो वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होकर बेल्किया को एक किक मारता है। माहिरो पूछता है ये सब क्या है? कूरो कहता है यू नीड टू रन, वरना बहुत पछताओगे। माहिरो कहता है तुम्हें जो करना है करो, और अपने दोस्तों को बचाने दौड़ जाता है। जब बेल्किया दोबारा हमला करने वाला होता है, माहिरो कूदकर उसका मुंह पकड़ लेता है। बेल्किया तलवार से माहिरो को मारने जाता है, लेकिन कूरो बीच में आकर अटैक खुद पर ले लेता है। कूरो तलवार निकालकर कहता है आई हैवंट ड्रैंक ब्लड फॉर 100 years, आई एम टू वीक टू फाइट हिम। तब माहिरो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है तुम मेरा खून पी सकते हो, जस्ट बीट बेल्किया। कूरो खून पीता है और उनका टेम्पोरी कॉन्ट्रैक्ट पेमेनेंट में बदल जाता है। कूरो अब माहिरो का सर्वांत था। माहिरो ऑर्डर देता है गो एंड फिनिश बेल्किया। कूरो अपने क्लॉज से एक विंड अटैक करता है और बेल्किया नॉकआउट होकर एक डॉल में बदल जाता है। वह बताता है कि ये सब उसके मास्टर सुबाकी का ऑर्डर था, जो उन सबको मारना चाहता है जो उसे नहीं जानते। कूरो और माहिरो थक कर बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन माहिरो स्कूल जाता है तो किसी को कुछ भी याद नहीं था कि वैम्पायर ने उसके दोस्त को काटा था। सबने कहा कि पुलिस ने बताया यह एक कार दुर्घटना थी। माहिरो को सब वियर्ड लगा। छुट्टी के बाद जब वो कूरो से ये सब डिस्कस कर रहा था तो अचानक बिना काले बादलों के बारिश शुरू हो गई। सरप्राइज! माहिरो एक जगह टेलीपोर्ट हो गया जहां एक आदमी हंस रहा था। उसने बेल्किया को बाहर निकाला। बेल्किया उसे मास्टर सुबाकी बुलाता है। सुबाकी अचानक टेलीपोर्ट होकर माहिरो के सामने आया और कूरो को फेंक दिया, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया। सुबाकी उसे अपना बिग ब्रदर बुलाता है। माहिरो शॉक था। कूरो कहता है आई डोंट नो दिस गाय, आई एम सीइंग हिज फेस फॉर द फर्स्ट टाइम। सुबाकी बताता है कि दुनिया में 7 वैम्पायर हैं,
जिनके पास अपनी कैपेबिलिटीज हैं। कुरो उन 7 में सबसे बड़ा है, जिसे वैम्पायर ऑफ स्लोथ कहा जाता है। सुबाकी कहता है, आई एम द 8th ट्रू वैम्पायर, बट नो वन एक्सेप्टेड मी बिकॉज आई एम द यंगेस्ट। वो बिल्ली बनकर कुरो से बदमाशी करने लगा, फिर वापस आकर माहिरो पर हमला करता है। कुरो अपने क्लॉज से रोकता है। माहिरो कुरो को खून पीने को कहता है, पर कुरो मना कर देता है। सुबाकी इस चांस का फायदा उठाता है और कुरो को बहुत मारता है। फिर सुबाकी माहिरो को उठाकर कहता है, यू हैव स्टार्टेड अ वॉर अमंग ऑल 7 वैम्पायर्स जस्ट फॉर योर फन। माहिरो गुस्से में कहता है, ठीक है, मैं कुरो को ब्लड दूंगा और उसे यह सब रोकने का ऑर्डर दूंगा। सुबाकी कहता है, क्या अगर तुम मर जाओ उससे पहले, और माहिरो को मारने जाता है। कुरो अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने जाता है, पर टाइमिंग सही नहीं थी। तभी सब कुछ वैनिश हो जाता है। माहिरो और कुरो एक दूसरी जगह पहुंचते हैं। माहिरो समझ जाता है कि किसी और वैम्पायर ने उसकी जान बचाई है। 2 ट्विंस आते हैं और कहते हैं कि उनके मास्टर माहिरो से मिलना चाहते हैं। कुरो का मन नहीं था, पर एक अमीर लड़का आता है और कहता है, तुम्हारे पास मेरी लैम्बोर्गिनी में बैठकर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो लड़का था मिसोनो, जो वैम्पायर ऑफ लस्ट का मास्टर था। उनके घर में एक बटरफ्लाई दिखी, जो और कोई नहीं, वैम्पायर स्नो थी। मिजानो स्नो को खून पिलाता है, अपना डेथ साइड समन करता है और उसका बिहेवियर बदल जाता है। वो बोलता है, माहिरो, तुम गधे हो, तुम्हें अपने वैम्पायर को इस्तेमाल करना भी नहीं आता। मिजानो दोनों को अपना सर्वेंट बनने का ऑफर देता है, पर माहिरो और कुरो मना कर देते हैं। मिजानो स्नो को उन पर हमला करने को बोलता है। वे मुश्किल से डोट्स करते हैं। माहिरो पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिजानो बोलता है, यू कॉमनर है, नॉट वर्थी टू टॉक टू मी। माहिरो को गुस्सा आता है और वो कुरो को उठाता है। मुझे भी तुम जैसे एरोगेंट गाय से बात नहीं करनी। बाहर आकर माहिरो को एहसास हुआ कि वो खो गया है। छोटे छोटे बच्चे खिड़की से उन्हें देखने लगे। स्नो पीछे से आता है। दे आर माई स्लेव्स। मिजानो भी नीचे आता है। अगर तुम लीडर नहीं बन सकते तो मेरे अंडर काम करो और हम सबको सेफ रखो। माहिरो उसकी बात समझने की कोशिश करता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर एक स्लेव की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह। तो क्या तुम सुबाकी से लड़ने का प्लान कर रहे हो? मिजानो पूछता है, क्या तुम बिना वेपन के सुबाकी को हरा सकते हो? वो बताता है कि हर मास्टर को एक वेपन चुनने का मौका मिलता है जो वैम्पायर से आता है। अगले सीन में माहिरो वेपन के बारे में कुरो से पूछता है। कुरो कहता है, आंखें बंद करो। माहिरो कुरो के मन के अंदर के डायमेंशन में पहुंचता है, जहां एक बिल्ली उसे गिफ्ट बॉक्सेस के पास ले जाती है। बिल्ली कहती है, चूज वन वेपन एंड बी केयरफुल, यू कांट एक्सचेंज और रिटर्न। माहिरो सबसे सिंपलेस्ट बॉक्स को चुनता है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। बॉक्स से एक मैजिकल ब्रूम निकलता है, झाड़ू हवा में उड़ता है और माहिरो की रिस्ट पर एक टैटू बन जाता है। मिजानो बताता है, ये तुम्हारे वेपन की निशानी है। माहिरो उसे समन करने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता। स्नो कहता है, अपने गोल के बारे में सोचो। माहिरो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचता है, क्योंकि वो उन्हें अपनी फैमिली मानता था। माहिरो अपने दोस्त सकुया से मिलने जाता है, जो 3 दिन से स्कूल नहीं आया था। अचानक माहिरो की सारी मेमोरीज ग्लिच करने लगीं और वो साकुया के बारे में सब भूलने लगा। इससे पहले कि माहिरो कुछ समझ पाता, असली साकुया पीछे से उसे पकड़ लेता है और वे एक जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। कुरो और माहिरो स्ट्रिंग से बंधे थे। ऊपर बेल्किया और माहिरो का दोस्त साकुया था। रिवील, साकुया सुबाकी का मिनियन बन चुका था। साकुया रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें भरोसे में लिया था, पर तुमने यह बात छुपाई कि कुरो एक नॉर्मल कैट नहीं है। माहिरो पर हमला होता है। कुरो जैसे तैसे उसे बचा लेता है और हमले को खुद पर ले लेता है। कुरो इतना इंजर्ड हो गया था कि खून पीकर भी रिकवर नहीं हो पाया। माहिरो को लगा, he is going to die। तभी सारे स्ट्रिंग्स कट गए। मिजानो और स्नो आ चुके थे। स्नो बेल्किया पर हमला करके उसे दूर फेंकता है। मिजानो और स्नो बेल्किया को एग्जीक्यूशन चेयर में बैठाकर मार देते हैं। वह गुड़िया में बदल जाता है। मिजानो साकुया से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? माहिरो तो तुम्हें हमसे इंट्रोड्यूस कराने का सोच रहा था। साकुया का बिहेवियर चेंज होता है। आई वॉन्टेड टू बी योर फ्रेंड टू। यह सुनकर मिजानो लापरवाह हो जाता है और स्नो से कहता है, उन्हें जाने दो। जैसे ही वो उन्हें छोड़ते हैं, बेट्रियल, बेल्किया,
जो स्टिंग से कंट्रोल हो रहा था, स्नो पर हमला करता है और स्नो का एक लेग काट देता है। साकुया मिज़ानो पर नाइफ से हमला करता है और उसे सीरियस डैमेज देता है। साकुया माहिरो के गले पर नाइफ रखता है। यू शुड हैव डाइड। इसके बाद मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मारूंगा। जैसे ही वो माहिरो को मारने वाला होता है, एक गोस्ट पीछे से आता है और उसे रोकता है। घोस्ट उसके कान में बोलता है, क्या तुम सबको वैसे ही हर्ट करना चाहते हो जैसे तुम हुए थे? साकुया बोलता है, माहिरो हरी किल मी। पर वो उसका दोस्त था, वो कैसे मारता? तभी माहिरो का वेपन खुद ही समन होकर उसे पनिशमेंट देने लगता है। माहिरो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। साकुया मरने वाला था और वो सोचता है, यह अच्छा है कि मेरा बेकार जीवन खत्म हो रहा है। माहिरो के दिमाग में सारे नेगेटिव इमोशंस बह रहे थे जिसे कूरो देख रहा था। उसे बाहर लाने के लिए कूरो उसका ब्लड पीने लगता है और एक चेन दोनों में कनेक्ट हो जाती है। एंड देन कूरो अपनी हिडन एबिलिटी को अनलीश करता है। एक बहुत बड़े कैट्स शैडो ने पूरे एरिया को कवर कर लिया। माहिरो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उसके शैडो में आ जाता है। साकुया बोलता है, आई जस्ट वॉन्ट टू डाई। माहिरो जल्दी से अपने वैम्पायर को बोलो, वो मुझे मार दे। तभी कूरो को पीछे से एक बुलेट लगती है। न्यू प्लेयर्स, एक और वैम्पायर और उसका मास्टर आ चुके थे। उसका मास्टर सबको मारने को बोलता है और वैम्पायर कूरो पर तब तक गोलियां चलाता है जब तक वो फिर से कैट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता। साकुया लगभग मर चुका था, पर सुबाकी उसे स्ट्रिंग की मदद से बचा लेता है। साकुया जाते वक्त अपनी रिस्ट बैंड माहिरो की तरफ फेंक देता है। नया मास्टर, जो वैम्पायर ऑफ एनवी का मास्टर था, कूरो को माहिरो को देता है। सॉरी फॉर हैंडलिंग कूरो सो रफली। माहिरो, मुझे लगता है तुम्हें ये मास्टर बनने का नाटक छोड़ देना चाहिए। तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम बहुत वीक हो। अगले सीन में सुबाकी माहिरो के साथ बैठकर साकुया की बैक स्टोरी बताता है। बचपन में उसके माता पिता उसे सपोर्ट नहीं करते थे। उसकी बहन ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। माता पिता ने धमकी दी, इफ यू टेल द ट्रूथ टू द पुलिस आई विल किल यू टू। बड़ा होने पर साकुया जब मरने वाला था तो सुबाकी ने ही उसकी जान बचाई थी और बताया था कि ये उसका दोष नहीं है। सुबाकी ने कहा, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सुबाकी हंसता है। जब एक मरता हुआ आदमी वैम्पायर का खून पीता है तो वो उसका मिनियन बन जाता है। तुम्हें इतना भी नहीं पता। वो जाते जाते बोला, मैं आज लड़ाई के मूड में नहीं हूं। माहिरो इन सब के लिए खुद को दोषी मानता है क्योंकि वो कभी साकुया का दर्द समझ नहीं पाया। कुछ दिन बाद एक फेस्टिवल में साकुया मास्क लगाकर आता है। दोस्त उसके पास से गुजर रहे थे पर उसे पहचान नहीं पा रहे थे। बट साकुया हैरान था क्योंकि पीछे बोर्ड पर लिखा था, वी आर वेटिंग फॉर साकुया। उड़ता हुआ कूरो उसके मुंह पर पड़ता है और माहिरो उसे देख लेता है। साकुया छत की तरफ भागने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि माहिरो को कैसे फेस करे। माहिरो कहता है, फॉरगेट एवरीथिंग दैट हैपेंड। साकुया, याद करो हम बचपन के दोस्त हैं। साकुया बोलता है, मैं कोई बाल्यकाल की यादें नहीं रखता। वो भागकर छत के किनारे खड़ा हो जाता है। माफ करना माहिरो, मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मारने की कोशिश की है। आई नेवर वॉन्टेड टू डू दिस। माहिरो कहता है, मुझे उन सब से फर्क नहीं पड़ता। और तभी साकुया छत से जंप कर देता है। उसे बचाने के लिए माहिरो भी कूद जाता है। हवा में माहिरो साकुया का कॉलर पकड़ता है और नीचे गिरने से ठीक पहले अपना ब्रूम समन कर लेता है। वे गिरकर हंसते हैं कि माहिरो अभी भी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। पर अचानक साकुया रोने लगता है। I wanted to spend more moments like this with you। साकुया कहता है कि सुबाकी ने उसे प्रेशर में आकर सब करने को कहा है और I promise I will free you from him। साकुया कहता है, तुमने मेरे लिए जितना किया वो बहुत है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। फिर साकुया माहिरो से दूर चला जाता है। You were the first friend who supported me, the first one who offered a hand of friendship। यह कहकर वो रो रहा होता है। माहिरो फ्रस्ट्रेटेड होकर कूरो से कहता है, कूरो मुझे तरीके बताओ। I need to be strong। एंड सीन। माहिरो और कूरो फायरवर्क शोज के लिए एक फेस्टिवल का इंतजार कर रहे थे। एक मिस्टीरियस मैन आता है, उन्हें एक सूटकेस थमाता है और कहता है, इसे खोई हुई चीजों के सेक्शन में डिपॉजिट कर देना। टू बी कंटिन्यूड। आखिर सूटकेस वाला बंदा कौन है और उसने हमारे मेन कैरेक्टर को सूटकेस क्यों दिया?
जाने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करो और हाँ, सब्सक्राइब कर दो। अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा।